आप लोग क्लास 6 में हैं और आप लोग को जीके पढ़ने हैं और मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का जीके का टीचर, सामान्य ज्ञान शिक्षक, मैं आप लोगों को जीके पढ़ाऊंगा। यह मेरा पहला क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को जीके पढ़ाने जा रहा हूं और यह आपके बुक का चैप्टर नंबर 19 होगा जो मैं आज पढ़ाऊंगा, इस क्लास में पढ़ाऊंगा, इस कक्षा में पढ़ाऊंगा। और ये जो चैप्टर नंबर 19 है ये कंट्रीज एंड प्लेसेज से रिलेटेड एक क्विज होगा जो कि मैं यहाँ पर आप लोग को बताऊंगा कि ये कंट्रीज एंड प्लेसेज होता क्या है, कंट्रीज एंड प्लेसेज से जुड़े हुए कौन कौन से तथ्य हैं और ये जितने भी आपके 10 प्रश्न हैं जो आपको सामने स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहे हैं, जो कि आपको पारस पब्लिकेशन के बुक में भी दिखेगा, पेज नंबर 24 आपके जीके के बुक में, क्लास 6 के जीके के बुक में। यहां पर मैं बात करूंगा कंट्रीज एंड प्लेसेज की। यहां पर आप लोग को पढ़ना है कंट्रीज एंड प्लेसेज यानी कि देश और वो अलग अलग स्थान जो कि इन देशों से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये देश होता क्या है, देश कहते किसको हैं। तो अगर हम बात करते हैं देश की, तो देश को हम लोग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का एक समूह, जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपस में इकट्ठे होते हैं तो वो जो एक ग्रुप फॉर्म करता है उस ग्रुप को हम लोग कंट्री कहते हैं, या फिर दूसरे भाषा में या फिर दूसरे शब्द में इसको नेशन कहते हैं, या फिर इसको और दूसरे शब्द में हम लोग हिंदी में इसको देश कह सकते हैं। तो कंट्री का मतलब है एक वैसा प्लेस जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज होते हैं, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का एक समूह जो है वो देश कहलाता है, वो कंट्री कहलाता है, वो नेशन कहलाता है। और यही जो कंट्री आपस में जब जुड़ते हैं तब वो जो एक समूह बनाता है या फिर बनता है, उस समूह को, उस ग्रुप को हम लोग कंटिनेंट कहते हैं, महादेश कहते हैं। महादेश देशों का समूह है, देश राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है। अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व की, पूरे दुनिया की, पूरे संसार की, पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हमारे 7 महादेश हैं, जिसमें अफ्रीका आता है, जिसमें एशिया आता है, जिसमें अंटार्कटिका आता है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका आता है, जिसमें साउथ अमेरिका आता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना आता है, तो जिसमें यूरोप आता है। ये 7 जो हैं वो महादेश हैं और इस 7 महादेश में अलग अलग देश आते हैं और इन देशों की कुल संख्या लगभग 200 है। अर्थात पूरे संसार में, पूरे दुनिया में लगभग 200 देश हैं और पूरे दुनिया में 7 महादेश हैं। इन 7 महादेशों में से एक महादेश जो अंटार्कटिका है वहां पर एक भी देश नहीं है। तो ये जितने भी लगभग 200 देश हैं ये बाकी के 6 महादेश में ही सम्मिलित हैं। किसी में 40 से ज्यादा देश हैं, तो किसी में 14-15 देश हैं, तो किसी में कुछ और देश हैं। इन सब को अगर इकट्ठा करेंगे तो ये 200 के लगभग होगा। मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि टोटल संख्या जो महादेश की है वो 7 है। 7 है तो 7 है, न तो 7 के लगभग है, न तो 7 के ऊपर है, न तो 7 के नीचे है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि महादेश की संख्या 7 है तो 7 ही है, जिसमें से एक अंटार्कटिका है जहां पर कोई देश भी नहीं है। बाकी 6 महादेश में पूरा देश सम्मिलित है। लेकिन जब देश की बात आ रही है तो मैं कह रहा हूं कि जो देश की संख्या है लगभग 200 है। क्यों? क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जो कुछ देश के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, तो कुछ देश ऐसे हैं जो कुछ देश के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे जहां पर कुछ देश जो हैं वो कुछ देशों के द्वारा माने जाते हैं कि वो देश हैं, जबकि कुछ देश उस देश को देश मानता ही नहीं है। इस आधार पे हम लोग अगर देखें तो लगभग दुनिया में 200 के आसपास देश हैं। इसीलिए मैं आसपास की बात कर रहा हूं, क्योंकि भारत के नजर में चाइना यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम लोग सिंपली चाइना कहते हैं, आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको हम लोग ताइवान कहते हैं, और हांगकांग, भारत की नजर में ये 3 देश हैं। लेकिन चीन के नजर में यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी के नजर में ये पीआरसी, आरओसी यानी कि ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना और हांगकांग जो है ये एक ही है, पीआरसी है यानी कि ये चाइना है। तो भारत की नजर में चीन, ताइवान, हांगकांग 3 देश हुए, जबकि चीन की नजर में ताइवान और हांगकांग जो है वो देश ही नहीं है, वो एक चीन ही है। तो इसी आधार पे और भी बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। तो ये अभी फिलहाल टॉपिक नहीं है, टॉपिक हमारा ये है कि हमें कंट्रीज और
प्लेसेज से रिलेटेड कुछ क्विज देखने हैं, कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, कुछ प्रश्न देखने हैं। लेकिन यहाँ पर जब बात आई है कंट्री की, तो ये जानना जरूरी है कि टोटल नंबर ऑफ कंट्री इन द वर्ल्ड कितने हैं पूरे संसार में। देशों की संख्या, कंट्रीज की संख्या यानी कि नंबर ऑफ कंट्रीज, नंबर ऑफ नेशन कितने हैं, तो ये लगभग 200 हैं। 200 कैसे हैं, तो ये जो 200 हैं ये 6 महादेश में है। टोटल संख्या जो महादेश की है वो 7 है, जिसमें से अंटार्कटिका में कोई देश है नहीं। बाकी जो 6 महादेश है इनमें सारे देश आते हैं। 6 महादेश में फिर से एक बार बोल देता हूं, अंटार्कटिका तो है ही है, बाकी जो 6 महादेश हैं जहां पर देश हैं उसका नाम जो है वो एक है एशिया, एक है ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना, एक है अफ्रीका, एक है यूरोप और 2 है अमेरिका के नाम से, एक नॉर्थ अमेरिका और एक साउथ अमेरिका। अब मैं बात करता हूं इस पेज नंबर 24 की, जो कि आप लोग के जीके के में पढ़ना है। जीके का चैप्टर नंबर 19 कंट्रीज एंड प्लेसेज में देखने हैं। और यहाँ पर आप लोग को समझना है कि ये जो 8, 10 चित्र, 12 चित्र जो दिए हुए हैं और इसके आधार पे जो प्रश्न दिए हुए हैं ये क्या कहता है, क्योंकि हम लोग को देखना है यहाँ पर कंट्रीज एंड प्लेसेज। ये जितने भी प्लेस हैं, ये जो जितने 10 जो चित्र हैं ये 10 प्लेस हैं और इस 10 प्लेस को आपको देखकर पहचानना है कि ये जो 10 प्लेस हैं, ये जो 10 स्थान हैं, ये कौन कौन से हैं, इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, इसका क्या डिस्क्रिप्शन है। मतलब अगर ये है तो इसका मतलब क्या है। अगर कोई लाइन में दिया हुआ है, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आप उसको किस चित्र से जोड़ेंगे, यही अलग अलग देशों की से जुड़ा हुआ आपका क्विज होगा। ये अलग अलग देश, जितने भी लगभग 200 देश हैं, उनसे जुड़ा हुआ ये कुछ 10 प्रश्न हैं जो कि आपको इसमें देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। लिखा हुआ है, इज जॉर्जिया अ स्टेट और एन इंडिपेंडेंट कंट्री। क्या जॉर्जिया जो है एक राज्य है या फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। जॉर्जिया जो है, जॉर्जिया को क्या हम एक राज्य कहेंगे या फिर एक देश कहेंगे। एक स्वतंत्र देश है जॉर्जिया या फिर एक राज्य है जॉर्जिया, क्या कहेंगे इसको। तो अगर हम जॉर्जिया की बात करते हैं तो जॉर्जिया जो है एक स्टेट भी है और एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी है, यानी कि जॉर्जिया जो है बोथ है, दोनों है। तो जॉर्जिया का एक फैक्ट ये कहता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इज जॉर्जिया स्टेट और एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो जॉर्जिया इज एन स्टेट एंड जॉर्जिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, मतलब ये बोथ है। तो इसलिए इसका जो उत्तर होगा, इसका जो आंसर होगा वो बोथ होगा, यानी कि दोनों, ये स्टेट भी है और इंडिपेंडेंट कंट्री भी है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अफ्रीकाज बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज। अफ्रीका जो एक महादेश है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है, अफ्रीका जो महादेश है उसका सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला यानी कि तेल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है, तो उसका नाम है नाइजीरिया। नाइजीरिया एक देश है जो कि अफ्रीका महादेश में आता है और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। किस लिहाज से, तो तेल के उत्पादन के लिहाज से, ऑयल के प्रोडक्शन के लिहाज से, इसीलिए नाइजीरिया इज कॉल्ड एज अफ्रीकाज बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, यानी कि अफ्रीकाज बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू वेल्स एंड स्टेप्स हैव इन कॉमन। ये जो वेल्स और जो स्टेप्स है इसमें एक समानताएं क्या है। वेल्स और स्टेप्स जो है ये क्या है, इसमें इन दोनों में समानताएं क्या है, तो ये दोनों जो है ग्रासलैंड है, दोनों जो है ये ग्रासलैंड है, यानी कि वेल्स एंड स्टेप्स जो है ये ग्रासलैंड है। अगला, व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो कि एक महादेश है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था सारे महादेशों का नाम, जिसमें साउथ अमेरिका भी एक है। तो साउथ अमेरिका महादेश का साउदर्न मोस्ट यानी कि सबसे दक्षिणी भाग जो है वो कौन सा है, सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है, टिप जो है, सबसे दक्षिणी जो हिस्सा है, सबसे दक्षिणी जो ऊंचाई है वो कौन सी है, तो यहां पर इसका नाम है कोप हॉर्न। कोप हॉर्न जो है ये साउथ अमेरिका का साउदर्न मोस्ट टिप है, यानी कि द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ साउथ अमेरिका इज कोप हॉर्न। जब ये प्रश्न आएगा तो आपका उत्तर होना चाहिए कोप हॉर्न। कोप हॉर्न जो है वो साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ साउथ
अमेरिका है। अब मैं बात करता हूं अगले प्रश्न का। इफ यू वेयर टू विजिट अ होली सिटी ऑफ मक्का एंड मदीना, विच कंट्री यू वुड बी इन? अगर आप विजिट कर रहे हैं एक पवित्र शहर या फिर पवित्र शहर की बात अगर करते हैं, मक्का और मदीना की बात करते हैं, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि आपको किस देश में जाना होगा। अगर आप मक्का और मदीना विजिट करना चाहते हैं या फिर अगर आप मक्का और मदीना में विजिट कर रहे हैं तो आप किस देश में हैं? तो इसका उदाहरण जो मक्का और मदीना का है, ये जो दो शहर हैं मक्का और मदीना जो है, ये किस देश में लाई करता है, किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है सऊदी अरबिया। लिखते सऊदी अरबिया है, अंग्रेजी में और हिंदी में सऊदी अरब लिखते हैं। अरब सऊदी अरब हिंदी में, सऊदी अरेबिया इंग्लिश में। तो सऊदी अरेबिया में मक्का और मदीना दो पवित्र शहर, दो पवित्र नगर हैं जो कि एक धर्म इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इफ यू वेयर टू विजिट द होली सिटीज ऑफ मक्का एंड मदीना, अगर आपको मक्का और मदीना विजिट करना है या फिर कर रहे हैं या फिर अगर आप मक्का और मदीना में हैं, तो विच कंट्री यू वुड बी इन? तो आप किस देश में है, किस देश में जाएंगे, किस देश में रहेंगे, किस देश में है? तो इसका आंसर है सऊदी अरब, हिंदी में, इंग्लिश में सऊदी अरेबिया। अगला, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन अफ्रीका? अफ्रीका महादेश का सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा कंट्री अफ्रीका महादेश का कौन सा है? तो इसका नाम है सेशल्स। सेशल्स जो है वो सबसे छोटा देश है अफ्रीका महादेश का। इसको अंग्रेजी में लिखते हैं SEYCHELLES, जबकि हिंदी में इसको सेशल्स बोला जाता है, लिखा जाता है। तो अफ्रीका का सबसे छोटा देश जो है वो सेशल्स है। यानी कि विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका की बात अगर आती है तो हमारा उत्तर जो होगा वो सेशल्स होगा। अब है अगला 7वां नंबर क्वेश्चन, विच जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर इज अ कोरल रीफ रनिंग पैरेलल टू द कोस्ट? वो कौन सा जियोग्राफिकल यानी कि वो कौन सा भौगोलिक स्ट्रक्चर ढांचा है जो कि कोरल रीफ जो है वो एक कोस्ट के पैरेलल में रन कर रहा होता है? तो उसका आंसर है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ वो भौगोलिक ढांचा है जहां पर कोरल रीफ जो है वो रन करता है, चल रहा होता है पैरेलल टू द कोस्ट, कोस्ट किनारे के एक समानांतर जब चल रहा होता है तो उस स्ट्रक्चर, उस ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को हम लोग बैरियर रीफ कहते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, इनहेबिटेंट्स इन अंटार्कटिका आर ओनली साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, एग्री और डिसएग्री? कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में पारस पब्लिकेशन के जीके के बुक के पेज नंबर 24 यानी कि आपका चैप्टर नंबर 19 कंट्रीज एंड प्लेसेज के क्विज में क्वेश्चन नंबर अगर 8 पे आते हैं हम लोग, तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं कि इनहेबिटेंट्स इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के जो वासिंदे हैं, अंटार्कटिका में जो रहते हैं, वो या तो वैज्ञानिक हैं या तो वहां के अभियंता हैं, यानी कि या तो वो साइंटिस्ट हैं या तो वो इंजीनियर हैं। क्या आप इससे एग्री करते हैं? प्रश्न ये है कि क्या आप इससे एग्री करते हैं कि अंटार्कटिका में रहने वाले जो लोग हैं या तो वो वैज्ञानिक हैं या तो वो अभियंता यानी कि अंग्रेजी में इंजीनियर हैं? तो इसका आंसर है एग्री। हाँ, मैं इससे एग्री करता हूं, ये आपका उत्तर होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि अंटार्कटिका इकलौता ऐसा महादेश है जहां पर कोई देश नहीं है, जहां पर इंसान भी बस जाते हैं आते हैं। तो मतलब ये वैज्ञानिक पहलू से और इंजीनियरिंग पहलू से यानी कि साइंटिफिक एस्पेक्ट से और अभियंता वाले कार्य के अनुसार ही लोग यहाँ पर जाते हैं और आते हैं। और ये जो देश है यहाँ पर पोलर बियर वगैरह ये जो है वो ज्यादा पाया जाता है, यानी कि ये पोलर बियर का महादेश है, देश नहीं, ये पोलर बियर का महादेश है, अंटार्कटिका है। अगला क्वेश्चन, लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन, दिस कंट्री हैज 2 आइलैंड। पैसिफिक ओशन में ये स्थित है और इस देश के पास 2 आइलैंड हैं, 2 द्वीप समूह हैं, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड। वो जो 2 आइलैंड है उसका नाम एक नॉर्थ आइलैंड है और एक साउथ आइलैंड है। एक नॉर्थ आइलैंड और एक साउथ आइलैंड करके 2 आइलैंड वाला देश जो है, उस देश का नाम बताएं कि वो देश है कौन सा?
यानी कि ये क्वेश्चन कहता है कि लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में ये लोकेटेड एक देश है। दिस कंट्री हैज 2 आइलैंड, इस कंट्री के पास 2 आइलैंड है, एक नॉर्थ आइलैंड है और एक साउथ आइलैंड है। नेम द कंट्री, कंट्री का नाम बताएं। तो इसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है एक ऐसा पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड एक ऐसा देश है जिसके पास 2 आइलैंड है। उन दोनों आइलैंड का नाम है नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। लास्ट क्वेश्चन इस बुक के अनुसार, इस चैप्टर के अनुसार जीके के क्विज में है कि सम यूरोपियन कंट्रीज आर टुगेदर नोन एज द लो कंट्रीज एज मच ऑफ देयर लैंड इज बिलो सी लेवल। कह रहा है कि कुछ यूरोपियन देश, यानी कि यूरोप एक महादेश है जैसा कि हमने पहले बताया है, तो कह रहा है कि सम यूरोपियन कंट्रीज आर टुगेदर नोन एज लो कंट्री। कुछ यूरोपीय देश जो हैं, जो कुछ यूरोपियन देश जो हैं वो इकट्ठे लो कंट्री कहलाते हैं, लो कंट्री कहलाते हैं। एज मच ऑफ देयर लैंड इज बिलो सी लेवल, क्योंकि उनके जो जमीन है वो सी लेवल से नीचे है, क्योंकि उनके अधिकांश जमीन जो है वो सी लेवल से नीचे है। इसलिए कुछ यूरोपियन देश जो हैं, सम यूरोपियन कंट्री जो हैं वो इकट्ठे लो कंट्री कहलाते हैं। कुछ यूरोपियन देश जो हैं वो एक साथ, उनके ग्रुप को हम लोग लो कंट्री कहते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे जो जमीन है वो सी लेवल के नीचे हैं। तो आपका प्रश्न यहां पर यह बनता है कि आप बताएं कि उनमें से कुछ उदाहरण, कुछ देश का नाम बताएं। तो ये जो आंसर होगा ये होगा द नीदरलैंड एंड बेल्जियम। बेल्जियम और नीदरलैंड जो है ये इस प्रश्न का आंसर है। तो इस आधार पे हम लोगों ने देखा कि ये जो 10 प्रश्न हैं ये कंट्री और प्लेसेस से रिलेटेड है, यानी कि हम उन सारे देश के, उन सारे स्थान की, उन सारे प्लेस की बात कर रहे हैं, उन सारे कंट्री, उन सारे नेशन की, उन सारे प्लेस की बात कर रहे हैं जिनकी अपनी अपनी खासियत है। और ये 10 प्रश्न में 10 खासियत दिखाया गया है और उसके अनुसार उसके आंसर यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये इसके आंसर हैं। लेकिन जीके में कंट्री और प्लेसेज से रिलेटेड एक समुद्र है, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जितना आप पढ़ेंगे उतने प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर 10 प्रश्न दिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया हुआ है कि ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये आपको ऐसे पूछे जाएंगे। आपको ये 10 प्रश्न तो ध्यान में रखने ही रखने हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको महादेश का नाम याद रखना है, आपको अलग अलग देशों के नाम याद रखने हैं। ये आप अपने मैप में देखेंगे, अपने एटलस में देखेंगे, अपने ग्लोब में देखेंगे, वहां पर आपको सारे देश के और महादेश के नाम दिख जाएंगे। आप इसको मैप से याद कर सकते हैं, आप इसको एटलस से याद कर सकते हैं। सारे देशों का नाम, महादेश का नाम, महादेश की राजधानी नहीं होती है, देश की राजधानी होती है। तो आप अलग अलग देशों की राजधानी भी देखेंगे, अलग अलग देशों की राजधानी भी याद करेंगे, स्मरण करेंगे, क्योंकि ये चीज जरूरी होगा जब कंट्री एंड प्लेसेज की बात करेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर तो 10 प्रश्न को डिस्कस कर लिया, 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, लेकिन कंट्रीज एंड प्लेसेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, जहां पर आपको कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कंट्रीज एंड प्लेसेस से। लेकिन चूंकि अभी आप लोग क्लास 6 में हैं, तो यहाँ पर आप लोग को प्रेसाइज किया गया हुआ है, आप लोग को एक सीमा में बांधा गया हुआ है कि आप लोग को कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे की कक्षा में जाएंगे, आगे की क्लास में जाएंगे, आपका ये जो दायरा है कंट्रीज एंड प्लेसेज में ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये फिर से कहना चाहूंगा कि सारे महादेश, सारे देश का नाम याद होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए, रिमेम्बरिंग होनी चाहिए, रिमेम्बर आप करें, और इसके साथ साथ इसकी राजधानी भी देख लें। और ये जो 10 प्रश्न हैं इसको आप कंठस्थ, इसको आप याद कर लें, इसको आप स्मरण कर लें, और इससे रिलेटेड ही आपके प्रश्न बनेंगे। और महादेश और देश का भी को भी याद रखना जरूरी है। तो कंट्रीज एंड प्लेसेज चैप्टर नंबर 19, पारस पब्लिकेशन, पेज नंबर 24, क्लास 6 से रिलेटेड हमने ये सारा चीज डिस्कस कर लिया, जो कि आपके सिलेबस, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। तो इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगले क्लास में, अगली कक्षा में हम लोग किसी और चैप्टर के साथ मिलेंगे।